ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मित्रों, जीवन में भगवद गीता को कैसे उतारें, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर चलते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यहाँ जैसे कि पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कर रहे हैं इस समय, तब संजय उन्हें जवाब देते हैं। संजय कौन है, वो कैसे उन्हें जवाब दे पा रहे हैं? संजय को मित्रों दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्हीं की उस दिव्य दृष्टि का कमाल था कि आज हम भगवद गीता को सुन पाते हैं और पढ़ पाते हैं। भगवद गीता के बारे में हमें जो पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ वो उनकी दिव्य दृष्टि के द्वारा सुनाई हुई भगवद गीता के द्वारा ही हुआ। हमने श्री कृष्ण को नहीं सुना, श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन ही सुन पाए थे, अर्जुन ही देख पाए थे। लेकिन संजय यहाँ काम क्या कर रहे हैं? उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्हें जैसा जैसा दिख रहा है वो एज इट इज वैसा ही बता रहे हैं। जैसे कि हम मैच देखते हैं, उसमें कमेंट्री होती है, जैसा जैसा मैच में होता है वैसा वैसा एम्पायर बोलता चला जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से तीसरे श्लोक में संजय बताते हैं कि हे महाराज, धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे महाराज, यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमोम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्यताम, देखो, पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमोम, आचार्य हे गुरु द्रोणाचार्य, देखिए यहाँ दुर्योधन गुरु को नहीं बोल रहे हैं, यहाँ दुर्योधन एक राजनीतिज्ञ की तरह बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरु द्रोणाचार्य उनके सेनापति थे, उनकी जो सेना थी उसके सेनापति थे। यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि हे गुरु द्रोणाचार्य, देखो, धृष्टद्युम्न को देखो, अर्जुन की उस सेना को देखो। आपको क्या लगता है कि वो गुरु द्रोणाचार्य से कैसे बात कर रहे थे? यहाँ दुर्योधन एक राजनीतिज्ञ की तरह बात कर रहे हैं। वो ये भूल चुके हैं कि मैं गुरु से बात कर रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य उनकी सेना के सेनापति थे, तो वो उसी तरीके से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? हे गुरु द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न को देखो, जो कि द्रुपद का पुत्र है, जिसे आपने सब कुछ सिखाया है। वो एक ताना सा देकर बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं आपको। द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य में बनती नहीं थी, आपस में एक बैर सा था, उनके अंदर एक शत्रुता थी। तो द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया, जिससे उन्हें उनके एक पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई। द्रुपद कौन था? द्रौपदी का पिता। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया और उसे उसी तरीके से तैयार किया कि वो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। और गुरु द्रोणाचार्य की गुरुता को देखो कि उन्हें पता था धृष्टद्युम्न उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। पहले के गुरु इतने ज्ञानी थे जिन्हें अपनी मृत्यु का कारण सब पता होता था। फिर भी उन्होंने एक अच्छे गुरु की भांति, एक मेंटोर की भांति, एक अच्छे ब्राह्मण होने के नाते धृष्टद्युम्न अपने शत्रु के पुत्र को भी ज्ञान दिया। यही ताना दे रहे हैं यहाँ पर। दुर्योधन कह रहे हैं कि देखो, जो अर्जुन की पूरी सेना तैयार की है वो धृष्टद्युम्न ने तैयार की है, जिसे आपने सिखाया है, और सिखा लीजिए उसे। यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ उसकी कमियों का पता करना चाहिए था दुर्योधन को। अपनी कंपटीटर, अपनी जो
जिनसे उनका युद्ध हो रहा है, जिनसे उनका मुकाबला, जैसे हमारे भी, हम कहीं भी किसी कंपटीशन में होते तो हमें क्या पता करना चाहिए? कमियों का, अपनी भी कमियों का और सामने वाले की भी कमियों का, अपनी भी खूबियों का और सामने वाले की भी खूबियों का पता होना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ऐसा नहीं कर रहे। उन्हें गुरु द्रोणाचार्य से पूछना चाहिए था कि हे गुरु द्रोणाचार्य, आप तो सब कुछ जानते हो, आपने तो सबको सिखाया है, आप उनकी कमियां भी जानते हो और खूबियां भी, तो मुझे ये बताओ कि पांडवों की सेना की क्या खूबियां हैं और क्या कमियां, और हमारी क्या कमियां हैं जिस पर हम काम कर सकें। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मित्रों, रावण की मृत्यु भी तब हुई थी जब उसकी कमी का पता लग गया था कि उसकी मृत्यु उसकी नाभि के द्वारा होगी, नाभि में तीर मारने से होगी। उसी प्रकार दुर्योधन की भी मृत्यु तभी हुई थी जब ये पता लग गया था भीम को कि उसकी जंघा का हिस्सा कमजोर है, वरना उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो कहते हैं ना कि तोते, किसी जादूगर की जान तोते में है, उसी प्रकार सारा खेल इसी तरीके से था। तो हमें भी अपने जीवन में जब भी हमारा किसी से कंपटीशन हो, कभी जब भी हम किसी मुकाबले में जाएं, किसी टेस्ट में जाएं, तो हमें अपनी कमियों और अपनी खूबियों और सामने जो चीज़ हमारे साथ एज अ कंपटीशन आ रहा है उसकी भी कमियों और खूबियों का पता लगाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से युद्ध में, कहने का तात्पर्य, अगर आप इसी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ोगे तो 100% आप हर कंपटीशन में जीतोगे, हर युद्ध में जीतोगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको भगवत गीता की ये सीरीज़ अध्याय पहले की अच्छी लग रही होगी। यदि आप हमारे साथ इसी तरीके से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को यही कहकर विराम दूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय श्री ग्रंथराज श्री भगवद गीता की। हरे कृष्णा।